राधे दोस्तों, एंड ऑफ द डे एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आ, तो जैसा देखिए हम लोगों ने मैंने अपने पिछले वीडियो में फ्राइडे को बताया था कि मार्केट में वीकनेस है। मार्केट खुला था गैप डाउन के साथ में, इसने ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन जो यहाँ से गैप चालू हुआ था उसके नीचे से ये वापस आ गया और ये आईबी के अंदर बंद हुआ। तो वो जो मार्केट था पूरी तरह से सेल ऑन राइज का मार्केट था और मार्केट आज गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे नीचे ही आता रहा। पहले 5 मिनट से ही क्लियर हो गया कि मार्केट नीचे जाएगा और बहुत बढ़िया एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला हमको। अब देखिए हम लोग अपने जो एनालिसिस कर रहे थे बहुत दिन से, तो आई वॉज ऑलवेज पॉइंटिंग अबाउट दिस एरिया। तो ये जो एक मंथ है जून महीने का पीओसी है ये, ठीक है। तो जब मैं पिछले महीने भी रिव्यू कर रहा था तो मैंने बोला था कि ये जो एक एरिया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। पिछले महीने देखिए मार्केट नीचे आया, ठीक है। इस महीने मार्केट नीचे गया, मार्केट ने पहले ऊपर जाने का ट्राई किया, पिछले महीने के वैल्यू एरिया के अंदर घुसने का ट्राई किया, नहीं घुसा, नीचे आया। और जब ये उससे पिछले वाले महीने के मतलब ये जो जून वाले के अंदर आया वैल्यू एरिया के अंदर, तो एक बार को क्लियर सा ही हो गया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब ये जो है इसको ट्राई करेगा, क्योंकि जब मार्केट 2 दिन एक वैल्यू एरिया के अंदर रह लिया तो टारगेट इसका पहले मुझे टारगेट ये दिख रहा था। मैंने उस दिन, अगर आपको याद हो, मैंने एक सिंगल प्रिंट के बारे में बताया था जो वीकली चार्ट में दिख रहा था, वो मैं बताऊंगा उसके बारे में। वो यहाँ पर था कहीं 51,100 पे। आज मार्केट खुला उसके नीचे ही, तो जो मेरा सपोर्ट था वो आज रेजिस्टेंस बन गया, नीचे ही खुला। और जब मार्केट उसके भी नीचे खुला तो अब क्लियर हो गया था कि अब सीधे मार्केट नेक्स्ट जो टारगेट है वो इस लेवल तक आएगा। और देखिए मार्केट परफेक्टली यहीं तक आया है बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम नोड है, यहाँ पे पीओसी है और पिछले महीने का रेंज का हाई भी है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आया है। तो ये जो लेवल्स हैं ना दोस्तों, ये एकदम चलते हैं और थोड़ी देर में बताता हूँ कि अब आगे के क्या लेवल्स हैं। अब ना आगे के लेवल देखने के लिए देखिए कहानी को समझते हैं कि कहानी में क्या हुआ है। जब तक आप वो स्टोरी नहीं समझेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट करता कैसे है, क्या कर रहा है। तो ये मेरा 1 घंटे का मैंने अभी चार्ट लगा लिया, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है। मैंने जब ये मार्केट ऊपर गया था ना, नीचे से ऊपर 5 जून से मार्केट ऊपर गया था, तो मार्केट की आप पूरी स्टोरी को समझे। मैंने बोला था कि 3 दिन है जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट किया है, ठीक है। 5 तारीख का दिन में ट्रेंड हुआ था, फिर उसके बाद 19 तारीख को एक ने मार्केट ने ट्रेंड किया है और 25 तारीख को मार्केट ने ट्रेंड किया है। इस पूरे के पूरे अप मूव में सिर्फ 3 ट्रेंडिंग डे थे, बाकी सबके सब साइडवेज दिन है। आप चाहे उसको किसी भी डेफिनेशन से देख लें, ट्रेंडिंग डे की डेफिनेशन के हिसाब से 3 ही दिन ट्रेंडिंग थे। अब मार्केट ने देखिए क्या किया। सबसे पहले मार्केट ने ये 25 तारीख का जो ट्रेंडिंग डे वाला था, इसका जो हाई था, इसके नीचे आना चालू किया, ठीक है। ये टिका नहीं। जब इसने इसका आईबी तोड़ दिया, ये जो 11 तारीख को मार्केट ने 25 तारीख का आईबी तोड़ा, ठीक है, तो लगा तो एक, कहते ना कि एक जो योद्धा था वो तो ख़त्म हो गया एक तरह से। इसका आईबी ख़त्म होते ही मतलब आईबी, अगर मैं सोचूं कि स्मार्ट मनी जो है इसके ऊपर है, जिसने एक्सटेंड किया है, तो स्मार्ट मनी को के मूव को इस 11 जुलाई ने निगेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए मार्केट ना किसी भी दिन, जब एक बार ये 25 जून वाला जो वॉरियर था वो ख़त्म हो गया, जो बायर था, मार्केट ने कभी 25 जून के हाई के ऊपर जाके क्लोज नहीं दिया, देखिए, ठीक है। 11 तारीख के बाद से हमेशा ये 25 तारीख का हाई है ये, और हमेशा इसके नीचे 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 ही रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने पहले 25 तारीख का लो तोड़ा, फिर उसने 25 तारीख के जो मूव का बेस था 24 तारीख का हाई, देखिए वो भी तोड़ा, ठीक है। अब मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गया और ये जो न्यू मंथ चालू हुआ है, देखिए न्यू मंथ, अब ये न्यू मंथ चालू हुआ यहाँ से, तो अब ये जब 25 का टूट चुका है पूरी तरह से, तो अब ये 19 का ट्राई करेगा, ठीक है। तो 19 का पहला टारगेट होता है इसका जो आईबी रेंज है, ये 19 तारीख का है। तो 25 तारीख के बाद नेक्स्ट जो बिग बायर था वो था 19 तारीख का। 19 तारीख का इसने पहले देखिए कल जो था उसने उसकी जो आईबी की रेंज को टेस्ट किया, ठीक है, वहीं से बाउंस किया, लेकिन फिर नीचे आने लगा। आज उसने सीधे नीचे आया और उसने पूरा तोड़ दिया। तो अब अगर हम देखते हैं तो अब मार्केट में क्या है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इस मार्केट में क्या है। देखिए मार्केट में ना एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है ये वाला, ये 31 तारीख का क्लोजिंग है।
क्योंकि अगले दिन मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप किया था। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये नोट कर लें, 49,400 और 500 के बीच में समझें इसे, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है और ये इंसिडेंटली उस 5 जून वाले बायर का हाई पॉइंट भी है, ठीक है। तो अगर 5 जून वाले को अपने आप को डिफेंड करना है तो पहले तो वो यहाँ पे डिफेंड करेगा। तो पहला जो हमारा सपोर्ट हो गया वो है 49,500। तो आप इसको नोट करके रख लें कि जब मार्केट यहाँ पे आएगा ना तो एक बार को तो यहाँ से कुछ रिएक्ट करेगा। अब अगर ये वाला जो 5 जून के बायर का हाई टूट जाता है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ ट्राई करेगा इसका आईबी। मुझे नहीं लगता कि ये इस आईबी को तोड़ पाएगा एनी विच वेज, मार्केट कर कुछ भी सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है क्योंकि जो इतना बड़ा बायर था जो पूरा मार्केट को सोचिए 48,000 से करीब 53,000 तक ले गया, तो वो अपना जो बेस है आईबी को वो डिफेंड जरूर करना चाहिए उसको। तो ये मुझे लगता है कि एब्सोल्यूट लो होना चाहिए इस पूरी रैली का, 47,900 का पॉइंट है ये। ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट जिस तरह से चल रहे हैं तो कुछ भी एनीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन ये जो देखिए ये एक रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से भी मार्केट ने गैप अप किया था, फिर यहाँ पे आके इसने वापस टच भी नहीं किया, तो ये एक लॉन्ग टर्म एक्सेस बनी रह गई थी। खैर जो 4 जून को फॉल हुआ उसमें तो ये सारा कवर हो गया, लेकिन ये फिर भी एक लॉन्ग टर्म एक्सेस मेरे हिसाब से आई विल ऑलवेज काउंट दिस, क्योंकि ये जो 4 जून का तो इमोशनल मूव है, इसको हम काफ़ी हद तक ना एक नेगलेक्ट भी कर सकते हैं कि ये जो मूव हुआ। तो पहले बेसिकली एक ही रेफरेंस पॉइंट है जो 48,500 पे है, इसके ऊपर एक मैंने ये वाला बताया था जो 49,500 के आसपास है, और तीसरा पॉइंट ये वाला है 47,800, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं देखता हूँ कि मेरे मार्केट प्रोफाइल में कैसे दिखते हैं, तो जब मेरा देखिए मंथली चार्ट है, ये एनीवे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि यहाँ पे 1 महीने का हाई है और यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड है। अब जब ये मार्केट यहाँ से नीचे चलेगा ना तो सबसे पहले इसको रेजिस्टेंस मिलेगा इस वाले पॉइंट से कहीं से, ये इसके बीच में, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो कि हाई वॉल्यूम का है, दिस इज़ 49,500। अगर मैं इसको देखता हूँ देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पिछले मैं इस वाले महीने को अगर मैं स्प्लिट करूँ ना तो ये 2 दिन की टेल है यहाँ पे, और यहाँ से पूरा बिजनेस चालू हुआ है, तो यहाँ से एक डाउन मूव आई थी। तो अगर इसको एक सपोर्ट लेना है ना तो ये जो पॉइंट है, ये जो हाई वॉल्यूम का नोड है करीब 49,500, ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको पिछले चार्ट में दिखाया था 49,500। तो अगर आप इसमें देखें तो ये जो पॉइंट था ये वाला, ठीक है, जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भागा था, ये 49,500 का पॉइंट है। अब मार्केट मान लीजिए इसको भी तोड़ के नीचे आता है, नीचे आने का मतलब ये है कि थोड़ी देर मार्केट अंदर की अंदर गुजारे, मतलब जब यहाँ से चलेगा तो देखिए ये वाला वैल्यू एरिया हाई, अब ये वाला वैल्यू एरिया हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 49,000 का लेवल है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे भी इस महीने का वैल्यू एरिया हाई है और पिछले महीने का रेंज हाई है। अगेन यहाँ पे देयर इज़ अ रीज़न ऑल दीज, ये जो पॉइंट है यहीं पे रुका रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो मार्केट यहाँ पे आके फिर से रिएक्ट करेगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा ये वाला, ये जो बड़े वाला वैल्यू एरिया है जो पिछले महीने का था एक्चुअली जून का, इसका वैल्यू एरिया लो और एक पिछले महीने का एक वैल्यू एरिया हाई है यहाँ पे जनवरी का, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ना ये बहुत रेफरेंस पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इनको एकदम से तोड़ के जाना चाहिए इसको। और जो मैंने आपको दिखाया था 47,900 ये या 48,000 समझिए, 48,000 शुड बी एन एब्सोल्युटली लो जहाँ तक मार्केट जा सकता है। जबकि मुझे लगता है कि किसी भी हालत में ये जो वैल्यू एरिया है, तो मार्केट देखिए, मार्केट अगर मंथली के हिसाब से देखें तो अभी तक तो ये एक वैल्यू में घुसा हुआ है। एक इसको पहले ये वाला रेफरेंस मिलेगा जहाँ से रिएक्ट करना चाहिए, पहला रेफरेंस ये था, दूसरा रेफरेंस ये वैल्यू एरिया हाई, और तीसरा ये, और चौथा जो मैंने बताया वो करीब करीब यहाँ पे है 48,000 के आसपास। ये वाला जो वैल्यू एरिया हाई है ये वाला भी नहीं है, इसके नीचे देखिए यहाँ पे 1 महीने का पीओसी, दूसरे महीने का पीओसी, तीसरे महीने का पीओसी, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम जोन है ये वाला। तो ये वो जोन है जहाँ से 5 जून की ऊपर की तरफ की मूव आई थी। तो ये रेफरेंसेस हैं, ये आप देखते रहिए वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में, और यही आपको एक्चुअली गाइड करेंगे कि कैसे मार्केट मूव कर सकता है। अब देखिए इस वाले में जब पिछले वीडियो के मैं एनालिसिस कर रहा था, मैंने एक सिंगल प्रिंट दिखाया था कि यहाँ पे एक वीकली चार्ट में सिंगल प्रिंट है। तो अगर मार्केट ना ऐसे चलते हुए नीचे आता है हल्के हल्के, तो यहाँ से आके इसको एक रिएक्शन लेना था, लेकिन मार्केट खुला ही नीचे। तो अब ये मार्केट नीचे खुला है तो इसने इसके नीचे कर दिया,
एक नॉर्मल सेंस में मार्केट ने अपना एक टारगेट पूरा कर लिया है। अगर अगर ये मार्केट में इतना ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से नेगेटिविटी नहीं होती तो हमको लगता है कि मार्केट ने एक्चुअली में अपना टारगेट कर दिया है। देखिए, वीकली में मार्केट ने एक पीओसी को टच कर लिया, ठीक है। मंथली में ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था कि मंथली का पीओसी इसने टच कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़े रेफरेंस पॉइंट थे, एक बहुत बड़े ट्रेंडिंग मंथ के जो उसने पीओसी को टच किया है। तो एक्चुअली में तो ये रिवर्सल के पॉइंट थे, लेकिन अब मार्केट में वीकनेस अभी इतनी चल रही है ग्लोबल क्लूज़ के चलते कि मार्केट कहीं पर भी जा सकता है। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो भी बढ़िया है, तो देखेंगे कि ऊपर की तरफ क्या है, और नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ कौन कौन से हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट रहेंगे वो आप इससे देख सकते हैं। अगर मैं अपना मार्केट प्रोफाइल देखता हूँ जिसमें इसके हिसाब से ये मेरा गो चार्टिंग का चार्ट है, तो देखिए मार्केट ने फ्राइडे को क्या किया था, नीचे यहाँ पे सिंगल प्रिंट थे, ठीक है। 26 जुलाई के मार्केट ने 26 जुलाई के सिंगल प्रिंट से ही पूरा रिट्रेस करके पूरा एक रिएक्शन लेके ऊपर चला गया था, फिर नीचे आया। अब लेकिन क्या हुआ था, आज जब मार्केट ने खोला तो ये इन सिंगल प्रिंट के नीचे ही खोला। तो ये जो सिंगल प्रिंट्स है ना, दे वर्क वेरी वेल। मार्केट अगर नीचे आता तो ये सिंगल प्रिंट से टकरा के ऊपर जाने का इसका सेंस होता है, क्योंकि इतना आसानी से इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये चलते चलते क्रॉस कर सके इसको। तो मार्केट ने खोला गैप डाउन, और मार्केट ने आज बहुत बढ़िया फिर से सिंगल प्रिंट्स बनाए हैं। तो अब इसका मतलब ये कि अगर मार्केट ये वापस सिंगल प्रिंट के आसपास कहीं मिलता है, उसके टॉप पे जैसे कितना है 44.7 50,470 के आसपास, तो ये जो है हमारे लिए एक बढ़िया नीचे की तरफ के लिए ट्रेड बन सकती है। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 50,470 का जो लेवल है वो मेरा ये IB है, IB के आसपास 480 470। तो अगर मैं इसमें भी देखता हूँ तो अगर मुझे मार्केट वापस अपने IB के आसपास मिलता है तो मेरे लिए एक नीचे की ट्रेड बनेगी। अब मैं इसको 5 मिनट के देखिए चार्ट में देखता हूँ कि लास्ट के कुछ में क्या हुआ है। तो मार्केट ने एक बढ़िया सा नीचे की तरफ मूव दिया, और ये जो था ये आज की रैली का डाउन का बॉटम पॉइंट है, और ये थोड़ा इसने मार्केट ने हल्के हल्के ऊपर गया है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये स्मॉल एसएल्स हैं। अगर अब मार्केट वापस मुझे IB के आसपास मिलता है, या तो IB के आसपास मिल जाए या मैक्सिमम से मैक्सिमम 670 50,670, तो यहाँ से एक वापस नीचे का ट्रेड बनेगा। अभी जब मार्केट ना इतना बढ़िया ट्रेंडिंग हुआ है तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन पलट जाएगा। तो पूरी की तरह से जब भी मार्केट ऊपर मिले तो सेल ऑन राइज ही करना है। अभी इसमें बाई ऑन डिप्स की तरफ सोचे भी ना, भले ही अब आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो भले ही सोच लें, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से नीचे की तरफ की ट्रेड जो है वो आपके लिए ज़्यादातर सेफर ट्रेड रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मुझे मिलेगा तो एक ट्रेड ली जा सकती है। और अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो अगेन आप रेफरेंस लेवल जो मैंने बताए हैं वो देखते रहें, कहीं पर उन रेफरेंस लेवल के पास दिखे तो एक रिवर्सल के लिए थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड छोटी होनी चाहिए। और अगर नीचे की तरफ मिलेगी तो बड़ी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये हमारी डायरेक्शन जो है ये ट्रेंडिंग हो गई है। तो अब जब मार्केट देखिए ऊपर की तरफ कब होगा, जब मार्केट के ये 2 लेवल हैं। एक तो ये वाला जो लेवल है, ये जो लेवल है आज मॉर्निंग का, यहीं से मार्केट नीचे आया है, तो ये जो लेवल है मेरा 50,800 के आसपास का लेवल है ये। और यहाँ से पहला मूव तो आएगा यहाँ तक, जहाँ से मार्केट ने आज फॉल किया है, गैप डाउन किया था। तो मार्केट में जो ऊपर की तरफ का मूवमेंट आएगा ना, वो तो 51,500 के बाद ही आएगा। ये जब ये वाला लेवल टूटेगा, ठीक है, तब मार्केट ऊपर का आएगा। तब तक के लिए मार्केट नीचे नीचे गई है। जब मार्केट थोड़ा थोड़ा गैप अप मिले, थोड़ा सा ऊपर मिले, तो नीचे की तरफ ट्रेड बनाने की प्लान करें। कंपोनेंट देखता हूँ तो सारे देखिए कंपोनेंट टूटे हुए हैं। HDFC टूटा है आज, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, कहीं पे किसी ने कोई रियायत नहीं है, सब के सब 5 टूटे हैं। तो पूरी तरह से मार्केट आज पूरी तरह से गिरावट में है। लेकिन बहुत कुछ मार्केट की जो गिरावट है वो ग्लोबल सेंटीमेंट्स के चलते थी। तो मार्केट नॉर्मल सेंस में जो हमारे सपोर्ट के लेवल थे, मार्केट वहाँ पर पहुँच चुका है। लेकिन ये जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स हैं ये मार्केट को कहाँ तक लेकर जाएंगे, इसके लिए मार्केट पर नज़र बना कर रखिए। और जब तक मार्केट ऊपर की तरफ सिग्नल ना दे तो सेल ऑन राइज ही करते रहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।